हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। ये नए साल की रीडिंग होगी। तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो वर्गों के पर्सन हैं वो वर्गों के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वर्गों आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स। जो जैसा आप फील कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो और जो आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हो। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। इसीलिए उसको एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स। वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे प्यार, अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है जिस वजह से बात ना बन पा रही हो। लेकिन चाहे आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, दूरियां बनी हुई हो, लेकिन प्यार तो जो है दोनों तरफ से है। अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। चाहे छोटी मोटी अड़चन, छोटी मोटी बातें क्यों ना आती रहें, लेकिन जो है अगर प्यार प्रेम है, मोहब्बत है तो रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। वर्गो द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं कि उनको लग रहा था कि उनकी तरफ गुड न्यूज लेकर आएंगे, गुड मैसेज लेकर आएंगे, चीजें सही होंगी। प्यार प्रेम था, अटैचमेंट और फीलिंग है, सब कुछ सही जा रहा था, वक्त सही गुजर रहा था, चीजें सही थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया। हो सकता है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते थे। अब माँ बाप को पता चला हो जब शादी विवाह का समय आया, वक्त आया, तो जिस वजह से उन्होंने एक्सेप्ट ना किया हो, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अचानक से जो है चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए। जो बैलेंस चले हुए थे, जो खुशियां थी दोनों के प्रति, अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स थी, तो उस वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई। लेकिन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अटैचमेंट और फीलिंग्स, प्यार और प्रेम वो अभी भी आपसे करते हैं और आप भी उनसे करते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आप या तो वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक नई समय जो चला गया, वक्त जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। कि छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, ये लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी चीजें, रिश्ता मजबूत हो सकता है, अभी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, एक गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए कि वो अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एग्री हैं, आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो चीजें खत्म सी हो गई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हुई थी, तो वो उसका छठना करना चाहते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं।
वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, तो वो चाहते हैं कि दिल और दिमाग से इसमें काम लिया जाए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि कुछ भी इसमें छिपा कर ना रखें, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को क्लियर करना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि वो चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर करनी चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं तो जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें आई हुई हैं वो खत्म होंगी और जो है चीजें, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो दुख के बादल हैं, जो मंडराए हुए थे, उनका खात्मा होगा। तो इसलिए उनको लग रहा है कि जो भी कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता फिर से खुशहाल होगा, फिर से खुशियां आएंगी इस रिश्ते में और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो वो चीजों को क्लियर करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और रिश्ते में जस्टिस मिलेगा। वो महसूस कर रहे हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय होगा, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय होगा। वो हर तरह से इसमें जस्टिस चाहते हैं, रिश्ते को खुशहाल बनाने का सोच रहे हैं, बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए, किसी के साथ भी कोई पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं देखते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि जितना चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े, आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, टू ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि अगर आप दूर डिस्टेंस में रहते हैं, आमने सामने से इतना जल्दी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो चाहे टू ट्रैवल करके आए, लेकिन आमने सामने से मिलेंगे तो क्लियरिटी आएगी, चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, रिश्ता बढ़ने में स्टेबिलिटी आएगी और जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है, उसमें खुशियां बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी आए, चीजें सीधी सरल और इजी हो और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़े। तो उनको इजी बनाने के लिए उनको लग रहा है, और अगर बहुत कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां मिलना पॉसिबल नहीं है तो वो चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू जैसे भी बात बन सके, लेकिन चीजों को क्लियर करना चाहिए, इजी और आसान बनाना चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी जकड़न है, काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी प्रॉब्लम चली हुई है, ना तो आप बात कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या कोई ऐसी लस्ट रही है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या नेगेटिव एनवायरनमेंट होना, कोई मतलब
कोई दूसरा पर्सन आके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे। तो इस तरह की परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, तो जिस वजह से उनको महसूस हो रहा है आपके कि वो ये रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया है, वो कंफ्यूजन में है, दुविधा में है और स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अपनी नींद हराम ना करें, उठें, चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। और जो मन मुटाव है, ये स्वॉर्ड्स जो रूपी जो दीवार है, ये इतने भी मजबूत नहीं है कि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, एक दूसरे की तरफ जो मन मुटाव, जो रंजिश चली हुई है, तो धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये सिचुएशन खत्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता आगे जाएगा। तो वो यही चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के हाथ पर हाथ रख कर बैठने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जो रिश्ता तहस नहस सा हो गया है, बिखर गया है, तो उसको समेटा जा सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, अपने विचार सामने वाले पर ना थोपें, सोच विचार करके दोनों की सहमति के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने से मिलेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तो चीजें इजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं और इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत अभी भी बनाया जा सकता है। तो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, चलिए देखते हैं। वर्गो, आप क्या चाहते हैं? द स्टार, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वे इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तभी तो उनका छटना होगा, तभी तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़े, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, या किसी जिसको अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी शरण में जाए, उनका आशीर्वाद लें, उनसे इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और आगे बढ़ सके, तो खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सकें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इस रिश्ते की हर तरह की खुशी आप चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। इस रिश्ते को आप शुरू से मतलब सींचना चाहते हैं, यानी कि दोबारा से एक शुरुआत इसमें करने का सोच रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी रही है धीरे धीरे उनको खत्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो, जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि चाहे वो जगल ना करें, जिग जैग ना करें, वो डिसीजन लें, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके हक में होगा। और वर्गो, आप चाहते हैं कि वो उठे, चले और आगे बढ़े। जिस प्रकार से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, तो उसी तरह से अगर वो, और रात के बाद दिन होता ही होता है, अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, उस अंधकार को खत्म कर देता है, लालिमा बढ़ जाती है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें, चाहे उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है या उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया है, चाहे किसी ने किसी को भी धोखा दिया है, वो फिर भी उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और वो चाहते हैं
वर्गो आप चाहते हैं कि वो टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक जो है गेट टुगेदर करें, कम्युनिकेशन करें। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो अपने विचार दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, अपने इमोशंस शेयर कर सकेंगे, आप अपनी बता सकेंगे, सामने वाले की सुन सकेंगे। तभी ये कंफ्यूजन, ये बाधाएं, ये दिक्कतें खत्म होंगी। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो स्ट्रेस में ना रहें, चाहे उन्होंने उनको दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया है, लेकिन अभी भी वो उठें, चलें और आगे बढ़ें और रिश्ते को स्टेबल करें। वो जिग-जैग ना करें, जगल ना करें। अगर वो आगे बढ़ेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो फिर से जो है ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है और जो है चीयरफुल हो सकता है, रिश्ते में फिर से खुशियां लाई जा सकती हैं। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द हैंग्ड मैन। तो जो ये रिश्ता हैंग हो चुका था, रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो वहां अपना नजरिया चेंज करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो और हैंग नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और अपना नजरिया चेंज करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड मैन को। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशन, उनका हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ना तो आप आगे बढ़ रहे थे, ना तो आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे थे, दोनों ही इस इंतजार में थे कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। जब भी कोई फोन कॉल आता, मैसेज आता, इंस्टाग्राम पर आते, तो लगता था कि सब कुछ सही होगा। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि एक नई एनर्जी, एक नई जोश, एक नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू कीजिए चीजों को, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, अपना नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए। अगर नए सिरे से आप एक उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, खाना पीना करना, होटल में रहना, एक दूसरे से अपने मन की बात कहना नए सिरे से, कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, अजनबी हैं, रिश्ता लेकर आपके पास आए हैं, तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में अबंडेंस आएगा, गॉर्जियस होगा और स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, रिच लाइफ होगी। तो रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। तो अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ते हुए, अगर आप नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम काफी पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अभी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा फाइट्स इस रिश्ते में चला हुआ है। तो या तो पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, आप समझिए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, या फिर इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे फाइट्स को खत्म कीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ड्यूटीज को समझेंगे, अपने कंधों पर रिश्ते का बर्डन उठाने के लायक हो जाएंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। भले ही इसमें एज डिफरेंस है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो वो जो है
उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, बहुत बहसबाजी है, तो आप सिंगल रह सकते हैं। अपने सिंगल रहकर अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, और जो है काफी कामयाबी इस रिश्ते में आपको मिल सकती है। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और सोच विचार करके ही फैसला लीजिएगा। जब तक ये ड्रामा फाइट्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अपने सब माइंड से, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आंखें खोलिए, समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने। तो लुक फॉर ए साइन। तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप हालात देखकर डिसीजन लीजिएगा कि क्या हालात हैं, क्या आपको साइन मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप साइन देखकर आगे बढ़ेंगे, समय देखकर, वक्त देखकर, चीजें देखकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी रिकवरी होगी। धीरे 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 करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। एकदम से आपको जंप नहीं लगाना है। पहले सिचुएशन को समझना है, जांचना है, परखना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो कम से कम ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या चला हुआ है, क्या नहीं चला हुआ है। तो तभी आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके आपको आपकी रिकवरी होगी, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।